मेरे बीएफएसआई इंडस्ट्री में काम करने वाले साथियों को मेरा नमस्कार। ये लंकावी आइलैंड्स मलेशिया में मेरा चौथा दिन अपने हॉलीडे टूर का ये फाइनल डे। ये मेरा सी फेसिंग कमरा और समंदर का शोर और मन की शांति। अब देखिए ये इतना बढ़िया संतुलन है कि काफ़ी दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि अपने पुराने यार दोस्तों मित्रों से बातें करी जाए। एक वक्त था जब शनिवार सैटरडे एक कमिटमेंट का डे हुआ करता था। आपकी तरह मैं भी बीएफएसआई इंडस्ट्री में 13 साल मैंने गुजारे। सो सैटरडे हमारे कमिटमेंट्स लिए जाते थे क्योंकि मंडे को हमारा महा लॉगिन डे होता था और किसी न किसी हमारे बड़े अधिकारी का जन्मदिन बीच में पड़ जाता था। सो ये जो कोई भी दिन है हमेशा एक महा लॉगिन डे होता था और इसके लिए शनिवार को हमें गीता पे हाथ रख के कस्में खिलाई जाती थी। क्या करोगे मंडे को, क्या नंबर्स होगा। और हम थोड़ा कम बोलते थे तो हमें गालियाँ पड़ती थी, तो ज़्यादा बोलते थे तो और गालियाँ पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा बोलते थे तो शाबाशियाँ मिलती थी। और फिर मंगलवार को हमारा एक सत्संग रखा जाता था। मंगलवार को आपने ये शनिवार को जो भी कस्में और वादे खाए थे इसकी एनालिसिस होती थी, इनका विश्लेषण होता था और हमारे जो बड़े अधिकारी होते थे एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस फॉर द पीपल हु कुडंट मेक देयर कमिटमेंट्स अपना ब्लड प्रेशर को हाई करके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल पीक पे ले जाते थे। और यही काम वो हमारे जो बाकी सहपाठी हैं, जो कलीग्स हैं, जो बाकी लोग हैं जो अपने किसी कारणवश कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते थे, इसको रिव्यू कहा जाता था। अब मंगलवार का लगभग आधे से ज़्यादा का दिन इसी वक्त में ख़त्म होता था। अब उसमें दो प्रकार के लोग थे, एक परफॉर्मर्स एक नॉन परफॉर्मर्स। एक परफॉर्मर्स जो अपने सारे कमिटमेंट्स टारगेट्स को पूरे कर पाते थे और नॉन परफॉर्मर जो कभी नहीं कर पाते थे। मगर वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घून भी पिसता रहता है। तो उस जो मंडली है, जो वो सत्संग होता था मंगलवार को, उसमें हम दोनों ही पिस जाते थे। हमारे नंबर्स अच्छे होते थे मगर जो खराब नंबर वालों का चीरहरण होता था उसके दर्शक के लिए हमें आमंत्रित किया जाता था। सो फाइनली वी बोथ वे आर सेलिंग इनटू द सेम बोट एंड द एंटायर डे कुड पास लाइक दैट। अच्छा, ये 13 साल जो बीएफएसआई इंडस्ट्री में मैंने गुजारे, मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी के सबसे लर्निंग वाले फेज़ है, सबसे खूबसूरत फेज़ है जहां मैंने ज़िंदगी को देखा, करीब से देखा। एक माया के संसार में भागता रहा, रेस में भागता रहा। 13 साल में 17 प्रमोशन लिए। सो आयरोनिकली दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट करियर स्टोरीज विच इज़ इन बीएफएसआई इंडस्ट्री। मगर एक वक्त ऐसा आया कि ये प्रमोशन लेने का दौर, ये जो सिलसिला है अवार्ड्स लेने का और स्टेज पे चढ़ने का, ये नॉर्मल लगने लगा। अब देखिए, नीरस आपकी ज़िंदगी दो प्रकार से होती है। या तो ज़िंदगी में बहुत सारे दुख हो या ज़िंदगी में कोई दुख ही ना हो। तो कोई दुख ही ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा दुख होता है। फाइनली हर साल ये 25-30% का इंक्रीमेंट, थोड़े बहुत इंसेंटिव, प्रमोशन हाइक, प्रोफाइल हाइक, ये सब नॉर्मल लगने लगा। नीरस हो गया और समझ में आ गया कि ना तो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं ना अपने आप के लिए कुछ कर रहे हैं। हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा विजडम है, जो हमारी नॉलेज है, वो तो सीमित हो गई, एक दायरे में सीमित हो गई। तो मन बुलबुलाने लगा, पंख फड़फड़ाने लगे कि खुला आसमान में क्यों न उड़ा जाए। और मैंने एक निर्णय लिया कि इस कॉरपोरेट से एक संन्यास लिया जाए, एक एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखा जाए। और ज़िंदगी का एक खूबसूरत मोड़ देखिए, वो साल 40 की उम्र की पहली दहलीज। सो द डे आई टर्न 40 आई did put a resignation from my position which was one of the best position, my lifetime career का सबसे peak position था। I was doing great in my career. I was handling multiple states, more than 50 branches of a company, well renowned company of India. और जब मैं ये डिसीजन ले रहा था, ये निर्णय ले रहा था, तो जाहिर सी बात है there will be people who will come to discourage you because it's not they want, तुम्हारा कोई बुराई नहीं चाहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज एवरीबडी इज सेलिंग इनटू द सेम बोट, दे आर रनिंग द सेम रेस, सो दे आर कंडीशन्ड टू बिलीव दैट या दिस इज राइट। वो इसके आगे सोच ही नहीं पाता। और देखिए, ये जो नौकरी है ना, हमें पूरी ज़िंदगी किसी और की ज़िंदगी बनाने के लिए मजबूर कर देती है।
अब देखिए एट 60 वेयर विल यू बी? आप कहीं पे भी रहें, आप एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए, एक कंपनी के सीईओ बन जाए, एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन जाए, या एक कंपनी के ब्रांच मैनेजर बन के, फाइनली यू हैव टू रिटायर वन डे. And the moment you retire, you keep a bouquet in your hand, and then suddenly you turn back and then you see कि ज़िंदगी की न तो जवानी रही, न बच्चों का बचपन देखा, न ही खुली हवा में सांस ले पाए, क्योंकि वही शनिवार की कमिटमेंट, मंगलवार का रिव्यू और वही टारगेट्स, वही प्रमोशन में अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी. और नाम किसी और का बनाया, वो पुरखे तो किसी और की आबाद कर, वो अंबानी, वो अडानी, वो टाटा, वो बिरला, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं. हमारे जैसे कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ दे दी, अपने ज़िंदगी के उन खूबसूरत क्षणों की कुर्बानियाँ दे दी इस नामों को बनाने के लिए. अब नथिंग बैड अबाउट देम, बट कैन वी हैव अ विजन लाइक दैट? अरे बड़े ब्रांड के छाँव तले अपना नाम बनाना, या उस बड़े ब्रांड का जैसा एक ब्रांड बनना. नहीं बन पाएंगे तो कोशिश तो करेंगे. तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में थोड़े नीरस हो चुके हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है अपना काम करने में, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पोटेंशियल अभी जो स्टेटस है आपका उससे काफ़ी बड़ी है, तो ये निर्णय लेने का क्षण हो सकता है. अब देखिए, जो रोड पे आप जाते हैं तो not every traffic light on the road will be green at the same time. You will be getting some green lights, you will be getting some red lights, but you have to go through, at least you have to start. कहीं तो पहुँचेंगे. और बिल्कुल भी समझ ना आए तो वहाँ तक तो चलो जहाँ तक समझ आता है, वहाँ जाने के बाद आगे का रास्ता खुद ही पता हो जाएगा. ये सारी पंक्तियाँ आपने सुनी हैं, करके देखने का मज़ा कुछ और है. और एक और बात बता दूँ, 2 कारण होते हैं अपने कॉर्पोरेट लाइफ से जंप करके एंटरप्रेन्योरशिप बनने का. नंबर 1, आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, और इसलिए आप चाहते हैं कि इस नाव से दूर कूद जाया जाए, और आपको लगता है कि बाहर की दुनिया में तो सफलता आपके कदम छूनेगी. ये बड़ा ही गलत बेंचमार्क है. पहले आप जो कम काम कर रहे हैं उस पर आप सफलता की पीक पे जाइए, और इसके बाद आप तलाशिए कि कैसे कूदना है. हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कई बार होता है कि हम जंगल में घूम रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं और समझ नहीं आ रहा किस रास्ते पे जाना है, मगर तभी हमारा एक साथी एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर चढ़ के बताता है कि ये तो जंगल ही गलत है. सो ऐसा भी नहीं है कि जो रास्ता आपको असफल बना रहा है उस रास्ते पे खाली स्पीड बढ़ाते जाए तो क्या होगा, असफलता भी आपके पास उतनी ही तेज़ी से आती जाएगी. हो सकता है ये रास्ता ही बदलने का वक्त. तो आगे आने वाले सीरीज़ में ये मलेशिया से पहला वीडियो, अगला वीडियो मैं जर्मनी से आपके लिए बनाऊंगा. बस चंद दिनों की बात है, और एक एक वो स्टेप जो आपको लेना चाहिए इस मैराथन में कूदने के लिए, इस रिस्क को लेने के लिए, एक कैलकुलेटेड रिस्क टू जंप फ्रॉम कॉर्पोरेट टू एंटरप्रेन्योर लाइफ एंड बी सक्सेसफुल ओवर देयर. Let's start a series, guys, and we'll be in touch. I will be mentoring each and every step for you. Now, I have in the last 3 years made a reasonable business for myself, a sustainable business and automated business. 200 करोड़ का म्यूचुअल फंड का AUM हमने क्रिएट किया है, and the journey has been fabulous. We are getting much love from my audience, which are my clients. My clients are retired people from PSUs, from defense, and from other walks of life and bureaucrats. So I'm getting much love because I am adding some value to their lives. तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का सबसे बढ़िया जरिया है दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना. व्यापार तो अपने आप बन जाता है. मिलते हैं अगले वीडियो में.